जिंदाबाद, उद्योग बंधु जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, अत्याचार। सर किस संबंध में धरना दिया जाए? धरना इस संबंध में दिया जा रहा है, उद्योग बंधुओं के फैक्ट्रियों पे डिपार्टमेंट आके सील लगा रहे हैं और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमें सील नहीं लगाइए, हमें टाइम दीजिए, हमें टाइम दीजिए। जिस डिपार्टमेंट का जो टाइम है 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, हम वो सारे कंप्लायंस करके पूरे देंगे। ये सील लगाने से सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी या हम सारी अपनी चाबियां लेके डीएम महोदय को दे देंगे, फैक्ट्री आप जब चाहें जब चालू करवा दें। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे? अगर यहाँ से हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, हम लखनऊ कूच करेंगे, हम योगी जी के पास जाएंगे। हम बहुत जीएसटी देते हैं, लेबर डिपार्टमेंट को देते हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को देते हैं। जितना रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, क्या किसान उतना देते हैं? किसान के धरने पे तो आप मान जाते हो और व्यापारी के धरने पे आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आपका क्या कहना है? भाई साहब, व्यापारियों को जो आज डर का माहौल है वो अपनी फैक्ट्री में नहीं बैठ पा रहा है और प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि व्यापारियों को भयमुक्त करा जाए और उनकी समस्या सुन के सिंगल विंडो पे सारे लाइसेंस दिए जाएं। जो व्यापारी नहीं लेता है लाइसेंस, उसके बावजूद भी उसको सील करो, जो उचित कार्य। एक व्यापारी कहाँ भगेगा? पोल्यूशन का डिपार्टमेंट साहिबाबाद है, फायर का हापुड़ है, एक व्यापारी कहाँ भगेगा? आप एक महीने का टाइम देते हो, एक महीने में तो बेचारा एक जगह जा भी नहीं पाएगा। हमारा काम है, हम अप्लाई करेंगे जैसे वो कहेंगे। जो हमारे पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाद उनका लाइसेंस देने का काम उनका है, वो 1 महीने में दे, 6 महीने में दे, जब तक हमारी फैक्ट्रियों को भयमुक्त रखें और हमें शांति से काम करने दिया जाए। आपका कहना है? मेरा एक ही कहना है कि हम लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं। हम भयमुक्त वातावरण में काम नहीं कर सकते। हमें फ्री वातावरण चाहिए जिसके अंदर हम अपना ईमानदारी से काम करें। हम लोग काम कर रहे हैं, 20-22 साल से हम लोग यहाँ फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। सारे सवाल हम लोगों से पूछे जा रहे हैं कि तुमने ये पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया। प्रशासन भी कुछ बताएगा कि उसने क्या पूरा किया। हम लोग लाइसेंस लेते हैं, हम अप्लाई करते हैं, हमें लाइसेंस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? अगर यहाँ पे हमारे पास फायर एनओसी नहीं है तो इसके पीछे भी तो जांच की जाए कि फायर एनओसी है क्यों नहीं, उसके कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। जबकि एक भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो फायर एनओसी लेना नहीं चाहता, कोई दूसरा लाइसेंस लेना नहीं चाहता। आज मैं फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस लेने जाता हूँ, वहाँ कहते हैं पहले फायर एनओसी लाओ। अरे कुछ प्रोविजनल भी होती हैं, आप प्रोविजनल एनओसीज दीजिए। कहीं ना कहीं से आप व्यापारी को काम करने की एक वातावरण तो दीजिए। जब व्यापारी काम करेगा तभी तो कोई चीज़ पूरी करेगा। जब व्यापारी काम ही नहीं कर पाएगा, जब उसकी फैक्ट्री बंद होगी तो कहाँ से तो ईएमआई देगा, कहाँ से जीएसटी देगा, कहाँ से सैलरी देगा, कहाँ से सरकार के दूसरे रेवेन्यू देगा। जब वो कुछ दे ही नहीं पाएगा तो अभी तो वो मर ही रहा है, वैसे भी मरेगा। व्यापारी को कहीं से सरकार की तरफ से लिबरल एटीट्यूड मिलता ही नहीं है। व्यापारी की अगर एक दिन जीएसटी की रिटर्न लेट होती है तो उसे पेल दो, उस पर पेनल्टी लगा दो। अरे क्या किसी दूसरे आदमी की कोई चीज़ अगर पूरी नहीं होती तो उस पर पेनल्टी लगती है क्या? व्यापारी का ऐसा गुनाह क्या है कि वो जेब से पैसे खर्च करता है और व्यापार के लिए अपनी फैक्ट्री लगाता है? ये उसका गुनाह है क्या? या हमने पाप किया है क्या फैक्ट्री लगा के? यहाँ पे हम लोग अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं 100% से भी ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। एक एक व्यापारी जो यहाँ खड़ा कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, सबने किसी न किसी बैंक से लोन लिया है, किसी ने किसी अपने प्राइवेट भाई मन से लोन लिया है, सब लोन लेके फैक्ट्री चला रहे हैं। और आज आप आके डंडा बजा देते हैं कि फैक्ट्री बंद कीजिए। अरे आप भी तो बताइए, 22 साल में आप एक एम्बुलेंस तो खड़ी नहीं कर पाए, 22 साल में आप फायर ब्रिगेड बना नहीं पाए, 22 साल में आप फायर स्टेशन नहीं बना पाए। कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या वो उसको सस्पेंड किया जाएगा? व्यापारी की फैक्ट्री तो आपने सील कर दी, व्यापारी को तो मार दिया, गला घोंट के मार दो उसको, कोई बात नहीं, मर जाएगा वो। मगर क्या उस अधिकारी को मारेंगे आप जो इसके लिए जिम्मेदार है प्रशासन में? इस 22 साल के अंदर पूरा जीएसटी कलेक्शन, वैट कलेक्शन, ईएसआई पीएफ कलेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन, सैलरी कलेक्शन आप लोग जोड़ लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उसका कलेक्शन, फैक्ट्री एक्ट लाइसेंस कलेक्शन, पॉल्यूशन कलेक्शन, सारे कलेक्शन जोड़ लीजिए और उसके एवज में बताइए 22 साल में आपने इंडस्ट्रियल एरिया को दिया क्या? आज ये कहा जाता है अंडरग्राउंड वाटर की एनओसी लेनी पड़ेगी। अरे लेनी पड़ेगी, जब यूपीएसआईडीसी का एरिया है तो पानी की लाइन यूपीएसआईडीसी ने क्यों नहीं बिछाई? टंकी तो बनाई, लाइन कौन बनाएगा? तो इसीलिए हर व्यापारी समरसीबल ही लेगा ना, और समरसीबल पे आप बैन लगाएंगे तो व्यापारी को कहीं का छोड़ भी दो भाई।